हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सुनाने जा रही हूँ हरियाली अमावस्या की कहानी। हरियाली अमावस्या की कहानी। आज हरियाली अमावस्या है। इस दिन शुभ भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पूजा के साथ कथा पढ़ना और विशेष महत्व होता है। यहाँ पर आप लोग अमावस्या हरियाली की कथा पढ़ें। इस कथा को पढ़ने पात्र से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाता है। हरियाली अमावस्या की कहानी। सावन के महीने में अमावस्या हरियाली पड़ती है। श्रीगण अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन शिव पार्वती के साथ पीपल के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। मान्यता है कि अमावस्या दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यहाँ से हरियाली तीज की कथा। हिंदी में पढ़े। प्राचीन काल में एक पृथ्वी राजा थे और उसके बेटे का नाम एक बहू थी। एक दिन उसकी बहू ने चोरी से मिठाई खा ली। नाम चूहे का लगा दिया, जिससे चूहा क्रोधित होकर उसने निश्चय किया कि यह जल्द ही आलसी चोर को राजा के सामने लाया जाए। और एक दिन के महल में कुछ मेहमान आए जो राजा के कमरे में सोए हुए थे। चूहा ने रानी की साड़ी को ले जाकर उसके कमरे में रख दिया। जो मेहमान की सुबह हुई, उसकी आंखें खुली तो वह अपने सामने रानी का कपड़ा देखा तो वह हैरान हो गया। जब राजा को इस बात की पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद रानी पूजा पाठ में लग गई और वह रोजाना शाम के दीपक जलाकर ज्वार उगाने का काम करती थी। प्रसाद के रूप में वह सभी को गुड़ धनी बांटती थी। और एक दिन राजा उसी समय रास्ते से निकल रहे थे जहाँ रानी रहती थी। तभी उनके नज़र उस दीपक पर पड़ा और उससे अपने महल वापस लौटने और सैनिक को जंगल भेजने को कहा। तुम देख कर आओ और वहाँ क्या चमत्कारी चीज़ है। जंगल में सैनिक ने उस पीपल के नीचे जाकर देखा। तभी उन्होंने देखा कि दिया आपस में बातें कर रहे थे और सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तब एक शांत दिया किसने सब बाकी दियों से पूछा कि तुम इतनी शांत क्यों हो। दियों ने अपने कहानी सुनाने लग गई और वह कही कि मैं रानी का दिया हूँ। तब उसने कहा कि चूहा ने रानी की साड़ी मेहमान के कमरे में रख दिया था, इसीलिए बेवकूफ़ रानी को महल से निकाल दिया गया। जो पाप उसने किया वह उसकी सजा भुगत रही है। सैनिक ने यह सारी बात तुरंत जाकर बताई। राजा को बहुत पछतावा हुआ और रानी को महल में बुलाया गया और इसी तरह रानी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लग गई। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।